एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, इंग्लिश की और ईवीएस की आपने वीडियोस देख ली होंगी और अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं मैथ्स की आंसर की देखते हैं। और मैथ्स का जो पेपर था ओवरऑल वो इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको मॉडरेट लगे हो, लेकिन जो भी सॉल्व करने वाले हैं वो बहुत ईजी आए थे, जैसे कि आते ही हैं प्राइमरी लेवल में। और जो भी पेडागोजी भी आई थी वो भी ईजी थी, ठीक है, कंपेरेटिव टू अदर। ये इजी था पेपर मैथ्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 9000 में से, मतलब सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए 9000, और फिर 7 किलोग्राम और 7 ग्राम, इसको आप माइनस कर लीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा इसका आंसर। और फिर बाद में आप क्या कर दीजिए, उसको किलोग्राम में करना है तो पॉइंट लगा दीजिए 1.993। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपका जो है डेटा हैंडलिंग से क्वेश्चन है कि क्लास 3rd है, 150 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू नेम द वन फेवरेट फ्रूट एंड रिजल्ट फॉर 5 फेवरेट फ्रूट्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है एप्पल, गुआवा, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करिए, क्या ये 150 आ रहा है। अगर ये 150 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है आपको 140, मतलब आपके 10 स्टूडेंट्स जो है कोई भी फ्रूट लाइक नहीं करते। एक चीज़ ये डेटा से क्लियर होगी। अब ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव एप्पल एंड गुआवा एज द फेवरेट फ्रूट। तो आप खुद ही देख लीजिए, एक में 28 है, एक में 26 है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। करेक्ट पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ग्रेप्स एंड दोज हु लाइक बनाना 16। तो माइनस कर लीजिए कि क्या ग्रेप्स और बनाना वाले का माइनस करने पे 16 आएगा। 28 में 14 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट आते हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक मैंगो एंड बनाना इज 2 times द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक गुआवा। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 10 चिल्ड्रन डू नॉट लाइक एनी फ्रूट गिवन इन द टेबल, यस ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, या फिर आप एक बार चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे टोटल कर लिया होगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट सिर्फ मैथ से ही नहीं होता, फॉर्मेटिव, समेटिव, ये तो आपका जो है आप CDP में पढ़ते ही है कॉमन, तो ये वहाँ से क्वेश्चन पिकअप करा गया। तो चलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में लीस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, ठीक है, मतलब चारों स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है पर लीस्ट कौन सा है। Helps to identify student misconception. It provide cumulative evaluation that helps to rank children. रैंक नहीं करता है, ग्रेडिंग रैंक ये जो है समेटिव का काम है, फॉर्मेटिव का काम नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। नो, तो ये हो गया आपका। फिर आता है, अ पर्सन विड्रू ₹4,560 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट एंड on 4th of a month and deposited ₹2,567 on 20th of the same month. If at the end of the month the balance is, इन्होंने जो एक स्टेटमेंट आपसे पूछी है कि कोई अमाउंट एक्स है, आपने विड्रॉ करे 4,560, फिर आपने उसमें डिपॉजिट करे 2,567 और लास्ट में आपका जो बैलेंस बचा वो 3,125। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, सिंपल है। इधर ले जाइए इक्वल टू का, इसको माइनस कर दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 5,118। दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देख रहे हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। आप लोग ने क्या करा, अगर आपने बहुत हाई फाई क्वेश्चंस लगा के गए ना प्राइमरी के लिए, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। वैसे क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, जो भी आएंगे ना वो आपके बेसिक आएंगे, वो भी अगर आपने NCERT पढ़ रखी होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पेडागोजी भी क्वेश्चन आए हैं। A primary class mathematics teacher gave his students the following problem to solve. How many classes of 28 pupils will be needed for a school of 616 people? मतलब 616 है, इसको जो है 28 हाउ मेनी क्लासेस ऑफ 28 पीपल्स वुड बी नीडेड फॉर ए स्कूल, तो डिवाइड करना है। जाहिर सी बात है, देखिए उन्होंने करके भी दिखाया कि पहले डिवाइड करा, फिर डिवाइड करा और फिर ये करा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द स्टूडेंट हैज़ बोथ द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। नहीं, एसोसिएटिव लॉ डिवीजन में नहीं चलता है। देखिए अब अगर आपने लॉज को अच्छे से पढ़ा होगा ना तो यहीं पे एक चीज़ दिख गई, एसोसिएटिव लॉज। तो ऑप्शन 1 आपका जो है क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एल्गोरिथम यूज्ड बाय द स्टेटमेंट। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं। द स्टूडेंट यूजेस ए इनकरेक्ट एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। द स्टूडेंट हैज यूज्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
ठीक है, देखिए कितना, अगर लीस्ट अप्रोप्रिएट, देखिए कितनी इजीली आपने जो है इसको सॉल्व कर लिया, और देखने में लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, और कितना, आधे तो इसी में आ जाते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है, रीड नहीं करते हैं, तो ये आपको नहीं करना होता है पेपर में। अ ट्रायंगल ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो ये आपका स्केलिन हो जाएगा, ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपको मैथ से ही रिलेटेड है, द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 एंड 60। अब देखिए यहाँ पे जो गलती हुई है ना, वो ये हुई है बिटवीन, तो उसने 31 को ऐड कर लिया, 31 को ऐड नहीं करना था। 31, 33 प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। 35 होगा, नहीं होगा। 37 होगा, येस। क्या 39 होगा, 13 3 ज़ा नो। 41 होगा, 43 होगा, 45 होगा, नो। 47 होगा, येस। तो इन नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, और जो आंसर आपका निकलेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं एक बार, शायद 280 होगा। 31 नहीं ऐड करना है, 33 भी नहीं, 35 भी नहीं, 37, 41, 43 एंड 47। ओ सॉरी, 60 तक की है ना, वही हम सोचे इतने नंबर कम आ गए कैसे, तो आगे भी बढ़ते ना। पहले आता है 37, फिर आएगा आपका 41, फिर आएगा 43, फिर आएगा 47, 49 नहीं, 51 नो, 53 यस, 55 नहीं, 57, 19 3 ज़ा नो, 59 यस। तो अब आप इन नंबर्स को ऐड कर लीजिए। येस, 280 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए हमने पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करा, जीरो आ गया, और यूनिट नंबर में जीरो किस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ 280 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ 201 एंड सक्सेसर ऑफ 4781। देखिए इन्होंने मल्टीप्लाई करा, लेकिन मल्टीप्लाई को भी थोड़ा से ट्विस्ट कर दिया, तो 200, और आपसे ये भी नॉलेज ले ली कि आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर का परवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। तो 201 का क्या हो जाएगा 200, और 4781 का बाद का क्या हो जाएगा 4782, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इजीली, 2 से मल्टीप्लाई करिए और बाद में ज़ीरो लगा दीजिए। सिंपल सा कैलकुलेशन है, एंड योर answers will correct answer is option number 4, that is 9,56400 is the correct answer. What is the most appropriate cognitive skill that helps student to recognize and group shapes according to their attribute and properties? आपको भी मालूम है ये क्लासीफाई कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर हम जो है किसी प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड में रखते हैं, कोई भी करते हैं और फिर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो क्या क्लासीफाई करें, वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज द क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण इज द करेक्ट आंसर। फिर स्टूडेंट्स फील डिफिकल्टी इन सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम बिकॉज, इस डिवीजन प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करने में दिक्कत होती है, क्योंकि फॉर सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम नीड टू नो, स्टूडेंट नीड टू नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थॉरली। भाई सिस्टमैटिक तभी तो पढ़ाया जाता है, अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की नॉलेज नहीं होगी तो आप डिवीजन नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा इनका यूज़ ना होता तो आप डायरेक्ट डिवीजन पहले आपको सिखा दिया जाता है ना। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट second grades are able to add two quantities like 4 candies and 3 candies, but when asked to do 4 plus 5 on a worksheet, a large number of the same set of learners is unable to do so. What is the most appropriate explanation according to the NCF 2005? देख रहे हैं NCF, मैं पहले ही कहा था कि NCF NEP पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 5-6। उन्होंने क्या करा है, हर उसमें NCF NEP के 2 क्वेश्चंस को पूछा ही पूछा है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट, रियल आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग रियल लाइफ, अमूर्त, तो क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि आर नॉट रेडी फॉर द यूज़ ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिम्बल, उनको सिम्बल्स के बारे में नहीं पता होता है, तो अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Third standard student, when asked to write 105 in numeral form, she or he writes it as 1005। तो ये क्या बताते हैं, तो प्लेस वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। लर्न मैथमेटिक्स, नहीं से अनफिट नहीं हो सकते, स्लो लर्नर है ये भी हम नहीं कह सकते, इज मिस्चीवियस तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि कॉन्सेप्ट वैल्यू। तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा, मैथ्स ईजी आई है। फिर आता है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, कौन सा नहीं ट्रू है, नॉट ट्रू। तो अगर आप सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, एक जगह आपको लिखा है विच इज़ ग्रेटर देन 1, 1 से कम होता है, लेस देन 1, नेवर बी ग्रेटर देन 1। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देखा कितनी इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है। फिर आता है आपका
Radha walks 3 kilometer 725 meter per day on Monday, Friday, whereas she walks itna Tuesday. The total distance covered by her. So the correct answer is 15.193 kilometer. Whereas Jasmine said a rectangle has two pairs of opposite side parallel, a square has two pairs of opposite side, and so does a parallelogram. So both rectangle and square are also parallelogram. तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी यार, इस संबंधों की समझ है. तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 5, 9, 0, 2, 8 एंड 6. तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये ऑप्शन नंबर 2 है. देखिए जो गलती हुई होगी ना वो ये होगी, स्मॉलेस्ट डिजिट जब पूछा गया होगा 6 डिजिट, तो 0 अगर आपने पहले रख दिया ना गलत हो गया. आपको सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आपके 2, फिर आपको दोनों 0 रखने थे, फिर आपको 5, 6, 8, 9, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा. 0 से कभी स्टार्ट नहीं होता है, ये याद रखना था. और लास्ट में आप 0 लगा देंगे तो वो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा. ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड. एक ही 0 है तो सॉरी एक ही 0 है ना, तो आप 2, 0 एंड फिर आता है आपका 5, 6, 8, 9. ठीक है, और जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा उसका उल्टा हो जाएगा 9, 8, 6, 5. अब 0, 2 करके ना करके 2, 0 कर देंगे, और इन दोनों का क्या पूछा है, सम पूछा है, तो प्लस कर दीजिएगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. फिर आता है मिसिंग नंबर इन द पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 आर रिस्पेक्टिवली. तो पैटर्न सीरीज आप देख रहे होंगे, आपका 12 + 2 14. ठीक है, 14 + 17 + 3. अब 17 में 13 माइनस करिए, -4. फिर 13 में 8 माइनस करिए, -5. तो आप देख रहे हैं 2 बार प्लस है और 2 बार माइनस है, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा. फिर 2 बार प्लस होगा, फिर 2 बार माइनस होगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 13,4. ओके, फिर उसके बाद द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 7 एंड 4 इज, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट दैट इज 1008. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेफिनेट लेंथ. तो डेफिनेट लेंथ किसकी होती है, तो लाइन सेगमेंट की होती है, रेखाखंड की होती है. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्लूडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन. हमने कहा था ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ये सब चीज़ें इनका पूछते हैं. तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों होता है, क्रिटिकल थिंकिंग. जी हाँ, पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ये डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डेटा हैंडलिंग. जब डेटा हैंडलिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, इज इजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज अ ट्रेंड और कंपैरिजन इज शोन टू बी शोन. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. फिर आता है हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 meter 35 centimeter 8 centimeter from a wooden 8 meter long 17 centimeter full. देखिए 2 मीटर में दिया और सब सेंटीमीटर में दिए, तो आपको फर्स्ट जो है आपको मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी सेंटीमीटर वाली है तो मीटर वालों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और नंबर से डिवाइड कर दीजिए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 40. फ्रेंड्स ड्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन. चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन. तो इससे फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं. कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड नेचुरल नंबर्स. डज नॉट नो एडिशन ऑफ नंबर. डज नॉट नो हाउ टू टेक एलसीएम. लेना नहीं आता है, तभी तो उसने 3 और 2 का ना लेकर डायरेक्ट 5 लिख दिया. एडिशन आता है तभी उसने 1 + 1 2, 2 + 3 5 जोड़ के लिख दिया. अगर उसे एलसीएम आता है कि जो है नीचे नंबर्स अगर अलग अलग हैं तो उनका एलसीएम लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो वो नहीं आता. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. NEP 2020. देखिए फिर NEP से क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू NEP 2020 मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज टू गिव एन इंक्रीज इंपॉर्टेंस एज इट इज़ अ फाउंडेशनल. देखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग है तो इट इज़ अ फाउंडेशनल टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस को करना है. सब्सटीट्यूट फॉर अ टीचर कभी नहीं कर पाएगा. मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट फाउंडेशन टू ह्यूमन सर्वाइवल, तो बिल्कुल भी नहीं. तो पूरा एकदम एग्जैक्टली पता चल रहा है, श्योर पता चल रहा है कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट. कितना ईजी. फिर NCFO नेशनल एंड करिकुलम फ्रेमवर्क. मैथमेटिक्स टीचर्स नीडेड टू बी स्लो टूवर्ड्स राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है. क्या है, प्रमोटिंग मेमोराइजेशन, नो. मैथमेटिक रीजन एंड लॉजिक, येस. बिकमिंग सोल अथॉरिटी फॉर द राइट आंसर, जी नहीं. गलत भी बताएगा, गणितीय तर्क विचार, तो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. फिर 56 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया टू 4th ग्रेडर्स. तो ये होता है टेस्लेशन टाइलिंग. ओके, मतलब टाइल्स के थ्रू हम पढ़ाते हैं कि
के एरिया के बारे में, तो टेसलेशन एबेकस तो हो ही नहीं सकता है आपका। एबेकस तो आपको काउंट करने में हेल्प करता है। द वैल्यू ऑफ इतना इज़, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आंसर आएगा आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। एलसीएम ले लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, फिर 58 का है तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, तो ये एच हो जाएगा आपका 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऐसे ऐसे, ठीक है। बी में तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, यू में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ई में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो नॉट रिलेटेड टू इंडियन मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज चरक संहिता। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फिर आता है द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 7, तो 5 एंड 7 के प्लेस वैल्यू निकाल लेना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 49930। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू वो रख दीजिए, 7 की वैल्यू रख दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इस तरीके से मैथ्स के भी क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं, और मैथ्स का पेपर बहुत ईजी था, और जो है आई होप आपके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स बने हो और आपने बहुत अच्छा स्कोर करा हो। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपको मैथ्स का पेपर कैसा लगा और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।